मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से हमने जो है प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का जो है 18वां सूत्र तक पढ़ा दिया था। परिव्यवेभ्य क्रिय परिकृणीते विकृणीते अवकृणीते। अब जो है आगे है विपराभ्याम जेह। तो विपराभ्याम जेह अकारांत पुल्लिंग विपर शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन और जेह इकारांत पुल्लिंग जी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समास विपराभ्याम में विश्च पराश्च, अच्छा प्रपरा परा परा उपसर्गी है, स्वयं परा उपसर्गी है इसलिए आकारांत होगा। वी और परा उपसर्ग है तो आकारांत पुल्लिंग वी परा शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। या स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं। ये हालांकि ये सब तो अव्यय है, वी परा इत्यादि उपसर्ग जो है ये अव्यय है, परंतु उसका अनुकरण किया है और तो इसलिए यहाँ पर विपराभ्याम बन गया है। तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। और उपसर्ग है तो उपसर्ग का विशेषण मानेंगे तो पुल्लिंग भी हो जाएगा। परा है तो आकारांत परंतु वह पुल्लिंग है, ऐसा कह सकते हैं। या उपसर्ग है ठीक है परंतु परा यहाँ पर स्त्रीलिंग ले लेंगे अनुकरणवाची। तो परंतु होना चाहिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग न होकर के पुल्लिंग ही ठीक है। विपराभ्याम प्रपरा अपसम अनु अब निस निर दोष दुर्वी आंगनी अधियत। चलिए आकारांत तो पुल्लिंग सोमपा सोमपौ, जैसे सोमपा है ना जी, तो सोमपा सोमपौ सोमपः ऐसा ही है। यहाँ पर विपरौ ऐसा पुल्लिंग ही कीजिए। आकारांत पुल्लिंग विपरा शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन, ये जो पहले में बताया था वही कीजिए। आकारांत पुल्लिंग विपरा शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन। समझ में आ गया? श्रवण जी समझ गए? पुल्लिंग ही कीजिएगा इसको। हाँ, तो समास है विश्च पराश्च इति विपरौ ताभ्याम विपराभ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और आत्मनेपदम का तो की अनुमति तो आ ही रही है। शेषात्कृति पश्चिमी पदम से पहले पहले तक जो है आत्मनेपदम जाएगा।
ये जो है आत्मनेपद जो प्रकरण है 1, 3, 12, तो उससे जो है आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? विपरा पूर्वाभ्याम जी धातो पर, वी और परा पूर्वक जी धातु। तो हालांकि जी जो है जे पंचमी एक वचन है, वी पराभ्याम पंचमी द्विवचन है, तो वी बने वी पूर्वात जी धातो हो, अब परा पूर्वात जी धातो हो, ऐसा अलग अलग अर्थ कीजिएगा, क्योंकि दोनों के विपराभ्याम है ना जे, इसलिए वि पूर्वात जी धातो परा पूर्वात जी धातो परः आत्मने पदम भवति। समझ गए जी? वि पूर्वात जी धातो परा पूर्वात जी धातो परः आत्मने पदम भवति। वि पूर्वक जी धातु से परे आत्मने पद होता है और परा पूर्वक जी धातु से परे आत्मने पद होता है। इसी बात को अपनी भाषा में करेंगे, वी परा इत्येवं पूर्वात जी धातो आत्मनेपदम भवति। प्रथमावृत्ति में कहा कि वी परा इत्येवं, ये जो इस प्रकार ये पूर्व वाले जो दी धातु है उससे परे आत्मनेपद होता है। विजयते पराजयते, इसमें कोई कुछ है ही नहीं। वी जी शप तेरे शप का जो है तो विजयते जी को गुण हो जाएगा, शप को मान करके, शप का जो है उसको मान करके ई गुण हो जाएगा, साधन से ई को ए हो जाएगा, तो ए जो हो जाएगा विजयते पराजयते। विजयते विजय को प्राप्त होता है और पराजयते मैंने पराजित करता है, हराता है, हराता है या हारता है, दोनों। पराजित होता है, पराजित करता है, दोनों अर्थ हो जाएगा। पराजित होता है माने हारता है और हराता है, दोनों हो जाएगा इसका। तो वैसे जयती मैंने परस्मय पद था, पर तो वी और परा जो है ये करके आत्मने पद कर दिया। आगे है आंगो दो नास्य विहरणे, आंग नकारांत पुंलिंग, आंग शब्द पंचमी एक वचन है। दह दह आकारांत पुंलिंग, दा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, दा है आकारांत पुंलिंग है। आकारांत पुंलिंग दा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। और अनास्य विहरणे अकारांत नपुंसकलिंग, अनास्य विहरण शब्द पंचमी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है अनास्य विहरण में तो है आस्यस्य विहरणम, आस्य विहरणम, षष्ठी तत्व समास हो गया। और न आस्य विहरणम अनास्य विहरणम, तस्मिन अनास्य विहरणे। तो आस्य कहते हैं मुख को और विहरण कहते हैं खोलने को। विहरण तो आस्य मने मुखम, अस्यते क्षिप्यते वर्णा ये न, जिससे वर्ण फेंके जाते हैं, असुक्षेपणे, जिससे वर्ण फेंके जाते हैं उसका नाम आस्य है। ये मैं तुल्यास्तम सवर्ण में भी अच्छी तरीके से समझाया था। तो आस्यम इति मुखम और आस्यस्य विहरणम, विपूर्वक ह्री धातु है, ह्री माने हरण करना होता है, तो विहरण जो हुआ यहाँ पर खोलने अर्थ में हो कर दिया, उसके विपरीत अर्थ कर दिया, हरण माने खोलना अर्थ हो गया। तो आस्यस्य विहरणम का तो मुख को खोलने अर्थ में, मुख को खोलना ये है। और अनास्य विहरण का मतलब है कि मुख को खोलना अर्थ न होने पर, न हो तो अनास्य विहरणे अर्थे आंग पूर्वात दा धातो परः आत्मने पदम भवति। माने अनास्य विहरण अर्थ में अर्थात मुख को खोलने न खोलने अर्थ में, मुख को न खोलने अर्थ में आंग पूर्वक दा धातु से परे आत्मने पद होता है।
हाँ? तो यहां पर जो है उदाहरण दिया है विद्याम आदत्ते। तो विद्याम आदत्ते तो आंग पूर्वक धा धातु है और अनाथ से विहरण अर्थ में है, माने मुख नहीं खोल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप विद्या को ग्रहण कर रही है, तो उसमें मुख थोड़े खुल रहा है, प्रेम से आप समझ रही है। गुरुकुल में भी जो पढ़ रहा है तो वो ब्रेन से समझ रहा है, मस्तिष्क से समझ रहा है, मन से समझ रहा है। तो इसमें मुख को नहीं खोला जा रहा है, मुख नहीं खुल रहा है, तो इसलिए ग्रहण करना उसमें हो गया। तो विद्याम आदत्ते मतलब कि विद्या को ग्रहण करता है, ऐसा अर्थ हो गया। समझ गए जी? ये अनास्य विहरण हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये आस्य विहरण है, मैं विद्या दे रहा हूं, तो यहां पर विद्याम ददामी, तो यहां पर विद्या दे रहा हूं इसलिए परस्मै पद है, तो यहां पर विद्याम ददामी तो आस्य विहरण हो रहा है। तो मैं विद्या दे रहा हूं तो मैं मुख तो खोल ही रहा हूं, परंतु आप जो विद्या पढ़ रहे हैं तो आप मुख नहीं खोल रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं, तो अनास्य विहरण अर्थ हो गया। तो अनास्य विहरण अर्थ में आंग पूर्वक दा धातु से परे आत्मनेपद होता है। तो उदय धातु है, उससे जो है लट ले आइएगा, आंग है, दा है, शप है, त है, जो त्यादिगण की धातु से जो त्यादिभ्य शप, जो त्यादिभ्य श्लू से शप का जो है श्लू हो जाएगा, जो त्यादिगण के होने के कारण। प्रत्यय श्लू को प्रत्यय के दर्शन की लुक श्लोक संज्ञा है, तो आ, दा और त है। अब श्लऊ ये हमने पढ़ा दिया हुआ है, पढ़ाया है ना जी, दुर्वचन का श्लऊ जो होती किसी दिन, हाँ, तो श्लऊ से दुर्वचन हो जाएगा। श्लू जो है परे रहते धातु के प्रथम एकाच रजादित्य एकाच को दुर्वचन होता है, तो यहाँ पर दा दा हलादि धातु इसलिए उसको दुर्वचन होता है। आ दा दा त हो गया, पूर्व अभ्यास ह्रस्व, त आ द हो गया, दा त। अब त जो है तिंग से सार्वधातु कम, तिंग और सिद्ध साधु संज्ञा है, साधु संज्ञा होने से जो है ये सार्वधातु संज्ञा होने से क्या हुआ, सार्वधातु कौन पित, अपित सार्वधातु गितवत होता है। अपित सार्वधातु गितवत होने से स्नाभ्यस्त त को मान करके ददा की जो अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से स्ना और अभ्यस्त जो अंग है, अंता नाम अंगा नाम अभ्यस्ता नाम च अंगा नाम अंतस अलस्थाने लोपो भवती किमिति सार्वधातु के परतः, ये पीछे पढ़ाया हुआ हूं। तो यहाँ पर नित्य सार्वधातु पर है, तो अभ्यस्त जो अंग है उभय अभ्यस्थम, जो दोनों की दा और द और दा है, इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। तो अभ्यस्त अंग का जो अंतिम आकार है, अभ्यस्ता नाम अंगा नाम, अभ्यस्ता नाम अंगा नाम आकार से स्थान है, अभ्यस्त अंग के आकार के स्थान में लोप होता है, यहाँ पर आकार का लोप हो गया है। तो आ द त, अब जो है खरी खर के पद झलों को चर होता है, तो खर है त, झल है द, तो उसको चर हो गया स्थान त, तो आदत तो नाम तेरे आदत्ते, तो विद्याम आदत्ते विद्या को ग्रहण करता है, ऐसा हो गया। समझ गया जी? समझ में आ गया बहन जी? और आपको समझ में आया जी श्रवण जी, बाल बोध जी? हाँ, आगे है एक मिनट जी, वो आ के साथ दा का अर्थ होता है ग्रहण करना। हाँ, ग्रहण करना, इसमें तो मुख खोलना का अर्थ नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो आत्मनेपद आ रहे हैं। आत्मनेपद आ रहा जी। यहाँ पर अर्थ में आंग नहीं, यदि आंग पूर्वक दा धातु का ग्रहण करना अर्थ भी नहीं, यदि मान लीजिए आप ये जो प्रत्युदाहरण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अनास वर्णम विहरणम इति किम, काशिका से आपको पता चलेगा, वहां पर हम विचार ज्यादा करेंगे।
परंतु बस ये है कि आंग पूर्वक दा धातु जब आ से विहरण अर्थ में होगा, मुख खोलने अर्थ में होगा, तो आददाती इस तरीके के यदि होगा तो तब तो जो है कि वहां परस्मै पद ही होगा। और वैसे ये जब अनाथ विहरण अर्थ में आंग पूर्वक दा धातु से प्राप्त पद होता है, समझे? तो ये आदत्ते ग्रहण करना अर्थ हो गया। आगे क्रीडोनु संपरिभ्यश्च, म्यूट कर लीजिए पालबोल जी। क्रीडोनु संपरिभ्यश्च, तो क्रीडोनु संपरिभ्यश्च, तो क्रीड़ा क्रीडायाम, यहां पर जो है कि क्रीडरी है ना जी, क्रीडरी क्रीडायाम है ना, तो यहाँ पर क्रीड़ा है, क्रीड़ा जो है क्रीडायाम है, लोप करके डकारांत किया है, तो डकारांत पुंलिंग क्रीड शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और अनुसंपरिभ्य इकारांत पुंलिंग अनुसंपरि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, च अव्यय पद है। समास है अनुश्च समच परिश्च इति अनुसंपरयः तेभ्य अनुसंपरिभ्य, तो क्या हो गया जी? अनुपूर्वात क्रीड धातो, समपूर्वात क्रीड धातो और परिपूर्वात क्रीड धातो पर आत्मनेपदम भवति। माने या अनु एक साथ करें तो अनुसंपरि इत्येवं पूर्वात क्रीड धातो पर आत्मनेपदम भवति। तो इसमें आत्मनेपद की अनुवृत्ति आंग की भी, आंगो दोनों से बिहरने से आंग की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए आंग को भी अनुपरि सम तो है ही, संपरि आंग, तो 4 हो गया, तो अर्थ हो जाएगा आंग पूर्वात क्रीड धातो हो, अनुपूर्वात क्रीड धातो हो, समपूर्वात क्रीड धातो हो, परिपूर्वात क्रीड धातो हो, च परः आत्मनेपदम भवति। माने अनुपूर्वक क्रीड धातु, समपूर्वक क्रीड धातु, परिपूर्वक क्रीड धातु और आंग पूर्वक क्रीड धातु से परे जो है आत्मनेपद होता है। एक साथ एक वाक्य बनाएंगे तो अनुसंपरि आंग इत्येवं पूर्वात क्रीड धातु पर आत्मनेपदम भवति। समझ में आ गया जी? उदाहरण है अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते, आक्रीडते, ये है। तो अनुपूर्वक जो है क्रीड धातु जो है, वैसे क्रीडती क्रीडत पुंलिंग मतलब परस्मै पद है, परंतु अनुपूर्वक क्रीड धातु जो है आत्मनेपद हो गया। अनुक्रीडते माने अनु माने साथ साथ, अनु का अर्थ है साथ, यहाँ पर अनु का अर्थ अनुकूल भी होता है, अनुसार होता है, तो अनुकूल खेलता है, यहाँ पर साथ में खेलता है। अनुक्रीडते, संक्रीडते अच्छी तरीके से खेलता है, मैंने मस्त होकर के खेलता है। और परिक्रीडते, परितः माने पूर्ण रूप से खेलता है, परि माने परितः अर्थात खूब खेलता है। तो अनुक्रीडते साथ होकर के खेलता है, एक साथ खेलता है, साथ में खेलता है। संक्रीडते अच्छी तरीके से खेलता है, मैंने मस्त होकर के खेलता है। परिक्रीडते पूर्णतः खेलता है, पूर्ण रूप से चारों ओर से खेलता है, मैंने खूब खेलता है। और आक्रीडते माने भी वही हो जाएगा, खूब खेलता है, आंग आसमंतात खूब खेलता है, आक्रीडते खेलता है। आगे है, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है सम व प्रविभ्य स्थः, तो सम व प्रविभ्य इकारांत पुंलिंग सम व प्रवि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, स्थः आकारांत पुंलिंग स्था शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो समास है समच अवश्च प्रश्च विश्च, माने समच अवश्च प्रश्च विश्च इति सम माने समव प्रवयः तेभ्य समव प्रविभ्य इतरेतर योग बंद हो गया। आत्मनेपद की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया?
समपूर्वात् स्था धातोः, अवपूर्वात् स्था धातोः, प्रपूर्वात् स्था धातोः, विपूर्वात् स्था धातोः पर आत्मनेपदम भवति। माने अनुपूर्वक स्था धातु से परे आत्मनेपद होता है, अवपूर्वक स्था धातु से परे आत्मनेपद होता है, प्रपूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है और विपूर्वक स्था धातु से परे आत्मनेपद होता है। हाँ, तो एक साथ कहेंगे तो यही हो जाएगा सम अव प्रवि इत्येवं पूर्वात् स्था धातु पर आत्मनेपदम भवति। उदाहरण माने सम अव प्र तथा वि पूर्वक स्था धातु से परे आत्मनेपद होता है। तो उदाहरण है संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते। तो यहाँ पर जो है संतिष्ठते सम उपसर्ग है, स्था धातु है, आगे शप है, त है। और यहाँ पर स्था को जो है पा घा धमा स्थामना दान दृष्टि सरति सदम पिवजग्र धमतिष्ठ मन पश्यर्थ धौष्य सीता, ये अर्थ बता दिया हो ना जी। ये हाँ, तो शीत जो है इसके परे तो जो है स्था को तिष्ठ आदेश हो जाएगा, इसलिए सम तिष्ठ, तिष्ठ है और अ है सबका अर्थ को तो संतिष्ठते बन जाएगा। तो संतिष्ठते बने अच्छी तरीके से ठहरता है, स्थित होता है। स्था गति निवृत्त हो, गति को अच्छी तरीके से गति को निवृत्त करता है, यह अथवा संतिष्ठते माने अच्छी तरीके से गति को निवृत्त करता है, अच्छी तरीके से स्थित होता है। अवतिष्ठते माने अवस्थित होता है, स्थित होता है। और प्रतिष्ठते प्रस्थान करता है। जब स्था के साथ प्र जुड़ जाता है तो गति अर्थ हो जाता है, इसलिए प्रतिष्ठते बने प्रस्थान करता है, वितिष्ठते बने विशेष रूप से स्थित होता है। ये है। आगे है प्रकाशन, प्रकाशन प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च, प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च। आकारांत स्त्रीलिंग प्रकाशन स्थेयाख्या शब्द, प्रकाशन आकारांत स्त्रीलिंग प्रकाशन स्थेयाख्या शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है और चौ जो है अव्यय पद है। यहाँ पर प्रकाशन स्थेय में समास है, तो स्थेय क्या है इसको समझ लीजिए। स्था धातु है तो यहाँ पर अधिकरण अर्थ में है कि तिष्ठन्ति यस्मिन् इति स्थेय है, जिसमें ठहरता है, माने जहां ठहरता है उसको कहते हैं स्थेय। जहां ठहरता है, जिसमें ठहरता है उसको कहेंगे स्थेय। स्थेय। और प्रकाशन प्रकाशित करना, तो समास हो गया प्रकाशनम च। और स्थेयाख्या शब्द है तो स्थेयाख्या में भी जो है स्थेयस्य आख्या, स्थेयाख्या माने जिसमें ठहरता है कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई भी चीज है तो व्यक्ति, तो जिसमें ठहरता हो गया स्थेय, जहां ठहरता है हो गया स्थेय, जिसमें ठहरता है स्थित होता है। अब स्थेय का जो की आख्या जो है, स्थेय का जो कथन है, स्थेयस्य आख्या इति स्थेयाख्या, ये षष्ठी तृतीय समास हो गया। और समास आगे है प्रकाशनम च स्थेयाख्या च इति प्रकाशन स्थेयाख्ये
तयोः प्रकाशन स्थेयाख्ययोः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अर्थात पूरा ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास, ये हुआ। और उसमें समूह प्रविभ्य स्थ जो है 1-3-22 से स्थ की अनुमति आ रही है, आत्मने पद का अधिकार चल ही रहा है, उसकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि अर्थ हुआ कि स्था धातु पर आत्मने पदम भवति, कदा मन स्था धातु पर आत्मने पदम भवति प्रकाशने अर्थे और स्थेयाख्यायाम अर्थे। माने प्रकाशन स्थेयाख्ययो है, तो अलग अलग करिए, मतलब एक साथ भी कर सकते हैं। समझाने के लिए, सरलता के लिए कह रहा हूं कि प्रकाशन अर्थे स्थेयाख्यायाम अर्थे च स्था धातो पर आत्मने पदम भवति। माने प्रकाशन अर्थ में और स्थेयाख्या अर्थ में, प्रकाशन अर्थ में और स्थेयाख्या अर्थ में स्था धातु से परे आत्मने पद होता है। तो प्रकाशन का मतलब क्या हुआ जी? प्रकाशन में प्रकाशित करना। तो प्रकाशन माने अपने भाव को प्रकाशित करना, अपने भाव का प्रकाशन। ये प्रकाशन माने जैसे पुस्तक का प्रकाशन किया, इसका तो उद्घाटित करना, प्रकाशित करना, रिवील्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसे अपने भावों को प्रकाशित करना। तो यहाँ पर प्रत्याशक्ति न्याय न, प्रकाशन से कोई भी प्रकाशन न लेकर के यहाँ पर जो है प्रकाशन का अर्थ ले लेंगे कि अपने भाव को प्रकाशित करना, अपने अभिप्राय का प्रकाशन। माने इसलिए स्वाभिप्राय से प्रकाशने, प्रकाशन का मतलब है प्रत्याशक्ति न्याय ने न, यानी कि पुस्तक का प्रकाशन या किसी चीज का प्रकाशन, अपने भाव का प्रकाशन। तो प्रकाशन अर्थ में मतलब अपने भाव को प्रकाश करने अर्थ में। तो स्व अभिप्रायस्य माने स्वस्य अभिप्रायस्य प्रकाशने अर्थे। और स्थेयाख्या जो है, स्थेयाख्यायाम, इंडिया कट गया, रुक जाइए। स्थेयाख्या जो है, प्रकाशन समझ में आ गया ना जी? प्रकाशन से यहाँ पर अपने भाव का प्रकाशन लेना है। प्रकाशन से क्या लेना जी? अपने अभिप्राय का प्रकाशन, अपने अभिप्राय का प्रकटीकरण। और स्थेयाख्या का मतलब क्या है? तो स्थे का मतलब हमने क्या दिया था? स्थे माने जिसमें स्थित होता है, जिसमें स्थित होता है, जिस पर आश्रित होता है। तो जिसमें स्थित होता है किसी व्यक्ति में और उसके कहने में, तो उसकी जो आख्या है उसको कहने। तो यहाँ पर स्थेयाख्या जो है ये करे कि विवाद पद निर्णेतु आख्यायाम, माने विवाद जो है उस विवाद को निर्णय करने को कहने में स्थेय जिसमें ठहरता है। जैसे उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे त्वयि तिष्ठते, ये है मयि तिष्ठते, बोलते तुझ में ठहरता है, तुझ में स्थित होता है। तो आपस में ये यहाँ पर तुझ में स्थित होता है, मुझ में स्थित होता है, तुझ में तुम्हारे ऊपर आश्रित है, मेरे ऊपर आश्रित है, तुझ में, तो तुझ में स्थित होता है, मुझ में स्थित होता है। तो यहाँ से क्या लेना है भाई? यहाँ पर यह योग रूढ़ रूप में लेना है कि भाई आपस में जैसे कोई दो व्यक्ति में विवाद हुआ। अब दो व्यक्ति में विवाद हुआ और उस विवाद को दो व्यक्ति में जो विवाद हुआ, उस विवाद को सुलझाने के लिए जब किसी पंच इत्यादि किसी व्यक्ति विशेष को रखा जाता है जिसका निर्णय दोनों के लिए मान्य होता है, तो वह जो विवाद करने वाला जो व्यक्ति है,
वे जो दो आपस में जो झगड़ने वाले व्यक्ति हैं, ये दोनों उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। म्यूट कर लीजिए जी। वह व्यक्ति, वो दोनों व्यक्ति जो है उसके, ओहो गड़बड़ कर देता है यार। वह व्यक्ति जो है उसके ऊपर दोनों व्यक्ति जो है आपस में विवाद करने वाला जो है व्यक्ति है, वो उसके ऊपर आश्रित होता है कि भाई आप निर्णय करो, आप जो है माने आप जो निर्णय देंगे वह मान्य होगा। तो स्थेय जिसमें ठहरता है, जिसमें ठहरता है, तो दो विवाद करने वाला व्यक्ति एक में ठहरा, तुझ में ठहरा, मुझ में ठहरा, राम में ठहरा, राम पर कोई व्यक्ति निर्णय करने के लिए कोई जिसके प्रति जिसका विश्वास होता है, वह दोनों व्यक्ति वह उस पर आश्रित होता है। जैसे आपस में कोर्ट इत्यादि में क्या होता है जी, कोर्ट में आपस में जो झगड़ा हुआ तो जो जज होता है वह दो व्यक्ति जो आश्रित होता है वह जज के ऊपर आश्रित होता है, तो वह स्थेय हो गया जज। समझ में आया जी? देखो क्या हो गया, अब इंडिया में नहीं लग रहा, बार बार कट जा रहा है, आज कोई खराबी होगी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जैसे जज है, कोर्ट में जो जज है, तो जज जो है कोर्ट में जो जज है, वह जज जो है, जज के ऊपर दोनों व्यक्ति जब आश्रित होता है, दोनों व्यक्ति उसी पर स्थित होता है, ठहरता है, डिपेंड होता है, तो स्थेय कौन हो गया जी? जज हो गया। माने तिष्ठन्ति यस्मिन, जिसमें व्यक्ति ठहरता है, तो यहां पर स्थेय हो गया जज। ऐसे ही गांव में मुखिया इत्यादि होता है, पंचायत होता है, सरपंच होता है, आपस में दो व्यक्ति का विवाद हुआ और उसके लिए जब पंचायत इत्यादि किया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसमें ठहरता है, जिस पर आश्रित होता है कि ये लोग हमें निर्णय करके देंगे, तो वह हो गया स्थेय। स्थेय का मतलब समझ गया जी सभी व्यक्ति? बालबोध जी, श्रवण जी, समझ में आ गया? स्थेय माने तिष्ठन्ति यस्मिन, जिसमें व्यक्ति स्थित होता है, जिस पर व्यक्ति आश्रित होता है। यस्मिन माने जिस पर व्यक्ति ठहरता है, जिस पर व्यक्ति आश्रित होता है, जिस पर व्यक्ति स्थित होता है, उसका नाम है स्थेय। तो वह सरपंच, मुखिया इत्यादि दो के विवाद को सुलझाने में जो व्यक्ति होता है, जो दो व्यक्ति के विवादों को जो सुलझाने वाला होता है व्यक्ति, वह हो गया स्थेय। समझ गए? समझ गए। आपली का कोर्ट जैसा होता है। अजय, आपली का कोर्ट जैसा होता है ना, जज जैसा होता है ना। हाँ, तो जज हो गया स्थेय ना, स्थेय हो गया ना। तो यहाँ पर स्थेय और स्थेय के कथन, उस स्थेय को कहने अर्थ में जो है था धातु से पर्याप्त पद होता है। तो त्वयि तिष्ठते, मयि तिष्ठते का क्या अर्थ हुआ कि तेरे ऊपर आश्रित है। क्या करने में? निर्णय करने में। विवाद का जो है निर्णायक के रूप में तुम्हारे ऊपर आश्रित है। त्वयि तिष्ठते का इतना बड़ा अर्थ हो गया। मयि तिष्ठते का मतलब हुआ कि विवाद के निर्णायक के रूप में मेरे ऊपर ये दोनों आश्रित है ना जी। तो मेरे ऊपर आश्रित है, या कोई भी विवाद इत्यादि दो का हो, एक का हो, कोई एक व्यक्ति को लेकर कह रहा है तो विवाद में एक एक करके, तो इसलिए तो मेरे ऊपर ये आश्रित है, तेरे ऊपर वह, तुम्हारे ऊपर ये ऊपर आश्रित है। कौन? विवाद को निर्णय करने के रूप में, तो निर्णायक के रूप में, ये अर्थ हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर करें स्थेयाख्ये मने विवाद पद निर्णेतु आख्यायाम, मने विवाद पद जो है, विवाद की जो पद माने स्थिति, पद का मतलब क्या है जी? प्रथमा वृत्ति में जो पद आया है,
प्रथमा वृत्ति में जो पद आया है उसको क्या कहेंगे? स्थिति। तो विवाद पद माने विवाद की स्थिति। निर्णय तो माने विवाद की स्थिति को निर्णय करने वाले, निर्णेतु जो षष्ठी व्यक्ति है, तो विवाद की स्थिति का निर्णय करने वाले की आख्या में, कथन में स्था धातु से परे आत्मनेपद होता है। यह अर्थ हुआ। तो प्रकाशने अर्थे अर्थात स्वस्थ अभिप्राय से प्रकाशने अर्थे स्थेयाख्यायाम अर्थात विवाद पद निर्णेतु आख्यायाम धातु वर्तमानात् स्था धातु पर आत्मनेपदम भवति। माने अपने अभिप्राय को प्रकाशन करने अर्थ में, प्रकाशन अर्थ में, प्रकाशन और प्रकटीकरण अर्थ में, प्रकाश करने अर्थ में, और विवाद की स्थिति को निर्णय करने वाले की कहने में, जज जिसको कहेंगे, विवाद को निर्णय करने वाला जो हुआ, या जज या कोई भी जो निर्णायक व्यक्ति हुआ, तो वह जो है उसमें स्थाधाव से प्राप्त पदों का, इसलिए जैसे दिया प्रकाश में विद्या तिष्ठते छात्राय, तो विद्या तिष्ठते माने प्रकाशित करती है, विद्या प्रकाशित करती है छात्राय छात्र के लिए, छात्र के लिए विद्या प्रकाशित करती है, अर्थात विद्या अपने स्वरूप को खोल देती है, विद्या छात्र को अपना स्वरूप खोल देती है। यहाँ पर यह अर्थ हुआ कि विद्या तिष्ठते छात्राय माने विद्या स्थित है छात्र के, माने प्रकाशित, प्रकाशन अर्थ हो गया, माने विद्या प्रकाशित करती है छात्र के लिए, तो छात्र को अपना रूप प्रकाशित कर देती है। तो यहाँ पर विद्या के संबंध में तो ऐसा कहा है कि ये जो है ना उतत्व पश्यन्, महाभाष्य में आया है श्लोक, वेद मंत्र का है, ये वेद मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उत शृण्वन् न शृणोत्यनाम उतोत्तस्मै तन्वं विसस्रे जाएव पत्ते उशति सुवासा। बोल रहे हैं कि आधा मंत्र का जो आधा भाग है जो है, जो विद्वान नहीं है उसके निंदा के लिए कहा गया है, निंदा के रूप में है, और आगे वाले जो है विद्वान है उसके प्रशंसा के रूप में है। भला उतत्व पश्यन् न ददर्श, बोल रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देखते हुए नहीं देखता है, और उतत्व पश्यन् न ददर्श और वाचम उत शृण्वन् न शृणोत्यनाम, वाणी के संबंध, वाणी की जो व्याख्या है, वाणी की स्तुति की जा रही है और जो और निंदा भी की जा रही है जो वाणी को नहीं जानता है। बोल रहे हैं जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जो वाणी को देखते हुए नहीं देखता है, मतलब वाणी माने शब्द, एक ऐसा व्यक्ति है जो शब्द को देखते हुए नहीं देखता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो शब्द को सुनते हुए नहीं सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ जी? अर्थात ये वेद मंत्र जो कह रहा है, ये भी आप देखिए ना, आजकल के जो कुछ नादान हैं और अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार, परंतु भीतर से अज्ञानी, मैं मूर्ख कहूं तो खराब समझेंगे लोग, परंतु अज्ञानी ही कहने दो, मूर्ख थोड़ा ज्यादा कड़ा शब्द हो जाएगा। तो हिंदू धर्म के ठेकेदार, भीतर से अज्ञानी मनुष्य, वो कहता है आज का इतिहास पढ़ करके कि लिपि का आविष्कार चीन से हुआ, चीन देश ने लिपि का आविष्कार किया। कितनी गलत बात है। सृष्टि के आदि में 1,96,08,53,116 वर्ष पहले अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि के हृदय में परमात्मा ने वेद को प्रकट किया, और उसमें ये ऋग्वेद का मंत्र है, वहां पर कह रहे हैं कि वहीं पर लिपि की बात कही जा रही है। आप यदि मान लो जिस लिपि को नहीं जानते हो, तो आप उस शब्द को देखते हुए भी नहीं देख सकते।
समझ ही नहीं सकते कि वो क्या लिखा हुआ है। और एक दूसरा ये है कि सुनते हुए नहीं सुनना। यदि आपको शब्द दूसरे देश की भाषा, जैसे मान लीजिए कि अब मैं हूं, अब वसुधा बहन जी जो है तेलुगु जानती है, अब वो तेलुगु बोलेगी वहां पर, तो मैं क्या समझूंगा? बस थोड़ा सा आनंद लूंगा कि वो संस्कृत निष्ठ है, तो परंतु ये सुंदर है, वह माने उसमें लालित्य है, परंतु वो क्या कह रहे हैं वो तो कुछ नहीं समझ में आएगा क्या कह रही है। चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा आप सुनते रहो, भाषा तो है पर तो सुनते हुए नहीं सुन रहे। अंग्रेजी आपको नहीं यदि आती है, जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती है उतनी, अब तो थोड़ी आने लगी है, थोड़ी थोड़ी, तो अंग्रेजी नहीं आती है, तो मेरे सामने यदि कोई बोलता रहे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उतत्व पश्य न दर्श बोल रहे हैं, एक देखते हुए नहीं दूसरा देख रहा है। उतत्व पश्य न दर्श वाचम उत श्रृण्वन न श्रृण्वते नाम को बोलते हैं। और एक जो है सुनते हुए नहीं सुनता है, अर्थात ये मंत्र ही लिपि के संबंध में कह रहा है। पहला ऋचा का जो प्रथम भाग है उतत्व पश्य न दर्श, अरे देखते हुए नहीं देखता शब्द को, तो ये लिपि का इससे संकेत मिलता है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि लिपि का आविष्कार इतिहास में ही पढ़ाया जाता है और उसी को दुहाई देकर के ऐसा कहता है, तो वह उनका नादानी है, अज्ञानता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूं। एक अमेरिका में एक विश्व हिंदू परिषद के ठेकेदार हैं, विश्व हिंदू परिषद के वो अधिकारी हैं हमारे अटलांटा में, उसका नाम है श्याम तिवारी। वो जो है कहीं पर मैं गया था, किन्हीं के घर गया था, तो वहां पर ऐसी चर्चा चली, तो है वह हिंदू के ठेकेदार, वह हिंदू के प्रचार की बात करते हैं, परंतु उनके मस्तिष्क में एक बीमारी है कि वह आलू को विदेशी मानते हैं। बोलते हैं कि आलू विदेश से इंडिया में गया, इंडिया में पहले आलू पैदा नहीं होता था। तो फिर मैंने उनको कहा कि श्रीमान जी, थोड़ा कड़ा शब्द में उनको बोल दिया था, मैं उनको श्रीमान जी आपने आयुर्वेद पढ़ा है? आयुर्वेद में आलू की चर्चा है, आलूकम, आलू की चर्चा है। वहां पर यदि यह विदेशी यदि होता तो यहाँ पर चरक ऋषि, भाव प्रकाश निघंटू इत्यादि में आलू की चर्चा क्यों की जाती? ये तो वेद का उपवेद है, आप तो गलत कह रहे हैं। तो बोले कि आप हमें दिखाइएगा। मैं यहाँ से उनको ईमेल में भेजा भी, परंतु ऐसी दुर्बुद्धि है, उनकी बुद्धि खराब हो गई। अपनी बात को, क्योंकि उनके मुख से बात निकल गया, तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि ये जो इसमें वर्णन है ये भला ये नहीं है, तेरे की ये भला ये नहीं है। स्वरूप यदि मान लीजिए कि मनुष्य है, मनुष्य चाहे वह अफ्रीका का हो, उसका चेहरा काला हो, परंतु है तो वह मनुष्य है। मनुष्य है यूरोप का है, भले ही वह चेहरा से गोरा हो, परंतु है तो मनुष्य। और इंडिया का भी मनुष्य ही है। आलू आलू है। ये वेद की में क्या बोलते हैं कि ये जो है आयुर्वेद की, आयुर्वेद जो है वेद का उपवेद है, उसमें चर्चा है। तो इस तरीके से नादानी करना कितनी गलत बात है। ऐसे ही एक और धर्म के ठेकेदार हैं यहाँ पर, वो लोग ऐसे, कल अभी शुक्रवार को यहाँ पर चिन्मया मिशन में हिस्ट्री ऑफ योगा, माने योग ऑफ हिस्ट्री होगा, माने योग का इतिहास, और उसमें पता नहीं क्या बताया जाएगा। परंतु जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैंने उसको बोला था कि मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी ये है कि आप लोग योग का तो प्रचार करते हैं, परंतु मुझे दुख इस बात की होती है कि जब आप लोग कहते हैं कि योग 4000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है तो पुराना, भारतीय का देन है, परंतु 4000 साल पुराना, 5000 साल पुराना या 2000 साल पुराना, इतने बीसी पूर्व। मैं बोलता है कि आपको ज्योतिष नहीं पता कि जैसे 7 दिन का सप्ताह होता है, 30 दिन का महीना होता है, 365 दिन का वर्ष होता है, ऐसे ही 4,32,000 का कलयुग होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, 12,96,000 का त्रेता होता है और 17,28,000 का सत्ययुग होता है।
43,20,000 का चतुर्युग मिलकर के एक चतुर्युग 43,20,000 हुआ। और ऐसे 71 चतुर्युग होता है तो एक मनमंत्र होता है। और पूरे सृष्टि में 4 अरब 32 करोड़ की सृष्टि होती है, उसमें जो है क्या बोलते हैं कि 71 मनमंत्र, 71 चतुर्युगी का एक मनमंत्र होता है। तो वह 14 बार जब आता है, 14 और संध्यांश मिलकर के 15 जो हुआ टोटल करके इस तरीके से है। तो आप जो करें कि योग आज का है, क्या हमारे शिव भगवान योगी नहीं थे? क्या हमारा कृष्ण भगवान योगी नहीं थे? क्या हमारा राम योगी नहीं था? क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि योगी नहीं थे? जब ये लोग योगी थे तो योग तो सृष्टि के आदि से है, और आप आज कर रहे हो 4000 वर्ष पुराना। तो हेतु क्या दे रहा है? हड़प्पा संस्कृति में ऐसा है, कार्बन से है, बने ऐसे दुर्बुद्धि वाले मनुष्य हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, कम से कम हमें इस चीज का प्रचार करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, यदि चिन्मया मिशन वाला हो या कोई भी मिशन वाला हो, यदि इस तरीके का गलत प्रचार करता है, हम तो यहाँ पर जो साल में जो नरेंद्र मोदी ने जो योग का एक किया था, तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया था बदलवाने का, उसमें जो गलत लिखा हुआ था, पर तो कोई नहीं बदला। मैंने मंच से बोला कि ये गलत है, इस तरीके का खराब लगा, हम क्या कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम सबका कर्तव्य है, हम सबका ड्यूटी है इस चीज का, कि इस चीज का प्रचार करें कि अभी 8 अप्रैल को जो है 1,96,08,53,117वां वर्ष हो जाएगा, वह न्यू ईयर सृष्टि संवत्सर होगा। इसको नहीं हम जानते, और केवल जो है हम 2000 क्या बोलते हैं कि अभी जो 16 चल रहा है उसका हम 1 जनवरी को खूब अच्छे से मनाते हैं, परंतु जो असली हमें मनाना चाहिए, जो प्राकृतिक जो संवत्सर है, उसको हम भूल गए, हम भूलते जा रहे हैं। विक्रम संवत भी ठीक है, विक्रम संवत को इसके साथ जोड़ दिया गया हुआ है। उत्तर भारत वाले लोग विक्रम संवत नया साल इसी दिन मनाते हैं, विक्रम संवत भी इसी दिन मनाते हैं जो सृष्टि संवत है, परंतु गुजरात वाले जो है अलग मनाते हैं। गुजरात वाले दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं, वही विक्रम संवत। नेपाल वाले दूसरे दिन मनाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो विक्रम संवत ठीक है हिंदू का है, परंतु वास्तविक जो है हमारे हिंदू का जो है वह है 1,96,08,53,117वां वर्ष 8 अप्रैल को हो जाएगा। और हम सबको नया साल मनाना चाहिए, और हमें उस दिन सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी सृष्टि न्यू ईयर करके सबको हमें ईमेल भेजना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप लोग जो भी सुनेंगे इस मेरे पाठ को, इसमें अवश्य आप लोग सभी को जो है 8 अप्रैल को जो है सबको आप जैसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ऐसे आप लोग हैप्पी न्यू ईयर कहिए। और आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर ये न लिपि आज का आविष्कारक है, अब की बात है, न हड़प्पा संस्कृति के कारण जो है हमारा मतलब जो है कि योग जो है 2000 साल पुराना या 4000 साल पुराना है, और न जो है क्या बोलते हैं कि इसके कारण एक जो और दो मतलब 2-3 तरीके की जो बात करते हैं, आलू जो है वह किसी विदेशी का देन नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी लोग, यहाँ पर भी आलू होगा, वहां पर भी आलू होगा, यहाँ का भी अदला बदला होता रहता है, यहाँ का भी वहां पर चला गया होगा, वहां का भी यहाँ पर चला आएगा। जैसे कि तुलसी इत्यादि है तो इंडिया से तुलसी को यहाँ पर लाया जाता है। तो इस तरीके की बात होती है, परंतु इससे हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि आलू विदेशी का देन है। जो पढ़ता नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात करता है, अपने आप को यदि मैं बोलूं तो खराब मानता है, और वह समझता है कि दुश्मन है आचार्य जी या दुश्मन है इस तरीके का, तो उसके आप बुद्धि को हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु हमें तो, हम जिसके शिष्य हैं हम उसके शिष्य हैं जो जिसने कहा था मेरे 5 अंगुलियों को बत्ती बना करके जला दिया जाए तब भी मैं सत्य का ही उपदेश करूंगा, झूठा उपदेश नहीं करूंगा। उस ऋषि दयानंद का मैं शिष्य हूँ, इसीलिए मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं सत्य का ही प्रचार करूंगा, चाहे किसी को कोई खराब लगे या अच्छा लगे। तो यहाँ पर विद्या तिष्ठते छात्राय, इस पर मैंने बात कही थी कि विद्या, उसमें कहा था कि उतत्व पश्य नदर्श वाचम उत श्रमण सुनत्य नाम, और बोलते उतो तस्मै सर्वम से जायव पत्य उषति सुवासार। एक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिसके लिए विद्या अपने स्वरूप को खोल देती है। जैसे उदाहरण दिया कि एक पत्नी अपने पति के लिए
पूरे स्वरूप को खोल देती है। इसी तरीके से जो विद्या की उपासना करता है, विद्या भी अपने रहस्य को, अपने उसका सेवन करने वाला, उपासना करने वाले को के सामने स्वरूप प्रकट कर देती है। इसलिए कह रहे हैं कि विद्या तिष्ठते छात्राय, विद्या जो है छात्र को अपने स्वरूप प्रकाशित करती है। भार्या तिष्ठते पत्ये, भार्या तिष्ठते पत्ये, पत्नी जो है अपने पति के सामने अपने स्वरूप को प्रकट करती है। और इससे आख्या में हो गया त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते, तो निर्णायक के रूप में तेरे ऊपर आश्रित है वह व्यक्ति, या मयि तिष्ठते निर्णायक के रूप में मेरे ऊपर वह व्यक्ति आश्रित है। माने यहाँ पर सह इत्यादि करता है वह छिपा हुआ है। तो इस तरीके की बात है। तो ये प्रकाश ने ठहर से बता दिया और आज थोड़ा मैं प्रवचन भी दे दिया। एक प्रसंग आ गया था विद्यार्थी से छात्रा है, उसी पर याद आ गया। अपने मन में जो टीस है उसको मैंने बता दिया। तो इसी तरीके से आप प्रचार कीजिएगा, सत्य को समझिएगा। अब मैं पाठ बंद करता हूं। यदि आप लोग यदि कोई शंका हो तो पूछिए। किसी तरीके की शंका है? हाँ जी, नहीं है तो मंत्र पाठ करें। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते।